प्राइसिंग पे थे हम, टोटल ऑफर टेस्ट डिज़ाइन हमने पढ़ लिए थे। प्राइसिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हमारे पास भाई? BPTU, PSN, ओके कॉन्जॉइंट, ओके ब्रांड प्राइस ट्रेड ऑफ। BPTU से क्या होता है ब्रांड प्राइस ट्रेड ऑफ, कैसे रन होता है? हाउ डू वी रन अ बीपीटीओ? व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड? प्लान 1.5 महीने में सब खाली हो गया। मुझे यही डर था कि ब्रेक आएगा तो सब अल्हम्दुलिल्लाह तय करके रख देंगे। हाँ, इज इट? बेटा देखो, बात ये कि मैं एक दफ़ा पढ़ा दूँगा, बता दूँगा चीज़ों को। हाउ यू ग्रो डिपेंड्स ऑन हाउ यू लर्न। ठीक है, अगर आपकी लर्निंग कन्फाइंड टू द क्लास है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो चिकने घड़े हो गए जिस पे पानी जितना भी डालो वो एब्जॉर्ब नहीं करता। सुने ना, चिकना घड़ा इस पे कोई असर नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वो चिकने घड़े में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। What you need to do is to push yourself in terms of remembering all these jargons. One, ये presentation, ये class is just to make yourself familiar with the terms, jargons and how something is being done. Rocket science कुछ भी नहीं है। अभी BPTO गूगल करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा BPTO क्या होता है। ठीक है, वो आएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें एक्टिव मेमोरी में नहीं लाओगे ना भाई, कभी मैकेनिक के पास आप जाओ और कहो कि यार ये इंजन में से आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं यार एक मिनट मैं ज़रा गूगल कर लूँ या मैं मैनुअल देख लूँ इसका, फिर मैं वो आवाज़ सुन के यार कार्बोरेटर का मसला लग रहा है। क्यों? बिकॉज जो उसकी जॉब है ना, वो उसकी एक्टिव मेमोरी में उसकी सारे बिट्स एंड पीसेस। अगर तो you would want to, even if you don't want it to continue in research, even if you inspire to become a marketer or an advertiser, ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्योर रिसर्च है ही नहीं। आप सब ने MBR पढ़ा हुआ है, या पढ़ने वाले होंगे या पढ़ चुके होंगे मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर लोग। आपके MBR में भी आपने रिसर्च पढ़ी है, उसका एंगल कुछ और था। ठीक है, वो एकेडमिक भी नहीं, चलो कमर्शियल रिसर्च पढ़ा ही है आपको, बट उसका एंगल ये था कि रिसर्च ये होती है। What you are seeing here is मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या है जिसको कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च सोल्यूशन कैसे रिजॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा। और ये जब तक पर्सनली तुम लोग एफर्ट नहीं करोगे, चीज़ों को रिटेन नहीं करोगे। अभी तो ये सिर्फ प्राइसिंग का मैंने पूछा है, जो उससे पीछे हम सब कुछ करते हुए आ रहे हैं वो कितनी है, अभी उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो कॉम्प्री की तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो भी टेस्ट होना है कभी, अगर जो भी होना है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन के अंडे आ रहे होंगे फिर सारे। नहीं सर, रिवीजन किया था लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था। ठीक है, क्विकली मैं रिकैप कर लेता हूँ प्राइसिंग की। आपको 3-4 मेजर टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। प्राइसिंग, जब कभी भी हम प्राइसिंग की बात करते हैं, ज़्यादातर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वक्त तो प्राइसिंग आपको करनी ही होती है। कोई भी अपकमिंग प्रोडक्ट आ रही है, स्पेशली अगर कोई न्यू कैटेगरी लॉन्च है, तो वो तो फिर बिल्कुल ही मतलब आप ब्लैंक करोगे हो ना कि यार करें क्या इसको। ठीक है, बट इवन जो कैटेगरीज एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, अभी सारे ब्रांड्स ने तकरीबन 40-50% पिछले 1 साल में जंप किया है। बिस्किट कैटेगरी हो, केचप कैटेगरी हो, रेसिपी हो, जो एक्टिवली आप जिन पे काम कर रहे हैं डे इन डे आउट, मैं उन कैटेगरी से बात कर रहा हूँ। 50% हर ब्रांड ने तकरीबन जंप किया है। क्या आउट ऑफ ब्लू इन्होंने कहा कि यार बस प्राइस बढ़ा दो? होता है, ज़्यादातर ब्रांड्स करते यही है
कि जजमेंटल, हाँ यार इस पे इतने परसेंट ये कॉस्ट आ रही है, इतने परसेंट से ये कॉस्ट बढ़ गई है तो इतने परसेंट प्राइस बढ़ा दो, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट। बहुत सारे ब्रांड्स ने, अच्छा चलो एक्टिव एग्जाम्पल कोई कि किसी मेजर ब्रांड ने कोई धक्का खाया प्राइसिंग की वजह से, एग्जाम्पल भी दी थी मैंने। पैम्पर्स। यस, गुड, एटलीस्ट ये याद है। चलो, डायपर कैटेगरी में द फिनोमेना वाज कि पीएनजी प्रीमियम हुआ करता था लेकिन स्लाइड प्रीमियम होता था। अगर ये लोग 1000, 900, 800, 900, 1000 पे थे कैन बेबी और मॉलफिक्स वगैरह, तो डायपर जो है वो 1300, 1400, 1600 तक भी था। इनको अचानक ये हुआ कि वी आर सो ग्रैंड कि हम whatever price up ले लें because of our quality, superior absorption and no rash, जो rash protection है उसकी हमारी superior उस पर डिलीवरी है, hence हम जितनी भी प्राइस बढ़ा दें हमारे ब्रांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They took the pricing to 27,000-28,000, मतलब ऑफिशियल प्राइस तो 3200 थी, डिस्काउंट होके जो मिलता है 2700-2800 का मिलना शुरू हुआ। एंड कंपटीशन के मजे आ गए, तो जो 1900 वाले थे वो 1400, 1500, 1600 पर 1800 तक भी आ गए। ठीक है जी, वो 1600-1800 पे आके डबल हो गया उनके लिए मार्जिन। इन्होंने ये करने के बाद दे रियलाइज के जी समथिंग वेंट रॉन्ग, और सो रॉन्ग के दे हैव लॉस्ट द मार्केट लीडरशिप पोजीशन, so much so they have lost the market leadership and then they have to revert back to 1800, 2000 की प्राइसिंग, 2200 की प्राइसिंग दोबारा। तो आप समझ लें कि 3000 की प्राइसिंग की चीज़ 2000 पे वापस आ रही है। अगर 33% आपने जो अपने मार्जिन्स बिल्ड किए हुए थे उनके साथ क्या हशर हुआ होगा? आपने जो भी अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन बनाई थी ब्रांड के लिए, उस फोरकास्ट जो बनाई थी उसका क्या हशर होगा? एक केस नहीं है, 1000 केसेस इस तरह से मिलेंगे, रॉन्ग प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, अच्छा, प्राइसिंग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाई करके हारे, प्राइसिंग आप लो करके भी हारे। कॉटलर सबने पढ़ी हुई ना, कॉटलर क्या एग्जांपल दी थी उसने? सर आई थिंक BMW मर्सिडीज वो तो प्रीमियम सेगमेंट है, कह रहा हूँ प्राइस लो करने के ऊपर, जहां से which was basically the birth of PSM। PSM की जो टेक्निक निकली थी वो निकली ही वहाँ के बाद थी। चाइना या जापान में कोक और पेप्सी की प्राइस वॉर शुरू हुई थी कॉटलर की बुक में, और इसने 8 आने कम किए। बाय द वे पाकिस्तान में भी एक दफ़ा हो चुका है, 8 रुपए की बोतल 1.5 रुपए में मिल रही थी। जिस वक्त 8 रुपए की हुआ करती थी पेप्सी और कोक, 1.5 रुपए तक आ गए थे। फिर गवर्नमेंट ग्लास बॉटल GR तो RGB, तो फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया था इसको कि जी ये फ्लोर प्राइसेस से नीचे आप नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी को रेगुलेट किया था। CSD दुनिया में कहीं रेगुलेट नहीं होती। ठीक है, तो एनीवेज जो एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था, प्राइस वॉर शुरू हुई, एक ने 8 आने गिराए, दूसरे ने 8 आने गिरा दिए, एक ने 1 रुपया गिराया, दूसरे ने 1.5 रुपया गिरा दिया, एंड सो ऑन करते करते टू द पॉइंट जहाँ पे एक टेक्निक इमर्ज हुई विच वाज कॉल्ड PSM, प्राइस सो लो दैट यू स्टार्ट डाउटिंग द क्वालिटी। और कोक के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, यार ये कोक हो ही नहीं सकती, इतने में ये कोक नहीं हो सकती। अगर ये 1 रुपए की मिल रही है तो ये कोक नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, कोक नहीं हो सकती, बिकॉज इस प्राइस पे कोक मिलने का सवाल। आपको कोई लाके आईफोन दे के यार 10,000 का है, आपको पता है कि या तो ये कॉपी है या ये चोरी का है, ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता ना। सो प्राइस सो लो दैट यू स्टार्ट डाउटिंग द क्वालिटी इज अनदर प्रॉब्लम दैट पॉप्स अप एट टाइम्स फॉर वेरियस ब्रांड्स। नहीं यार ये वाला तो नहीं है, ये तो बहुत चीप है। ठीक है, सो फर्स्ट टेक्निक ब्रांड प्राइस ट्रेड ऑफ, आप लीनियर प्राइस इंक्रीज करते हैं हर ब्रांड के लिए। 4-5 जो भी ब्रांड एट प्ले हैं वो सामने आप दिखाते हैं रेस्पोंडेंट को, और हर एक अपने स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट पे या एक प्राइस पॉइंट लो पर होता है।
सो फॉर एग्जांपल 5 ब्रांड्स आपने रखे हुए, 5 ब्रांड्स के साथ आपने कहा कि जी ब्रांड ए जो है वो 10 रुपए पे, ब्रांड बी 12 रुपए पे, ब्रांड सी भी 10 रुपए पे, ब्रांड डी जो है वो 15 रुपए पे, ब्रांड ई जो है वो 8 रुपए पर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है सबका। एंड अस्यूम ये सब 2-2 रुपए अपनी प्राइस से नीचे से आप स्टार्ट करते हैं, तो लोएस्ट प्राइस पॉइंट से आप शुरू करते हैं। आप कहते हैं जी इन 5 में से इस वक्त ये प्राइसेस हैं, इन 5 में से कौन सा लेंगे। जो ब्रांड भी वो पिक करता है कहते हैं ओके ये आपकी चॉइस नोट हो गई, अब इसने 2 रुपए अपने बढ़ा दिए, अब आप क्या करेंगे। वो कहेगा मैं 2 रुपए बढ़ गए, अभी भी यही लूंगा। उसने कहा अच्छा जी ये भी नोट कर लिया, अब इसके भी मजीद 2 रुपए बढ़ गए। उसने कहा अच्छा अब ये 12 का हो गया, नहीं फिर मैं 10 रुपए में वो ब्रांड ए ले लूंगा। अच्छा ए के बढ़ा दिए, तो जैसे ही जो वो पिक करता है उसके पैसे आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, टू द पॉइंट कि किसी एक ब्रांड के हाईएस्ट लेवल रीच हो जाए। आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ब्रांड ए ही लूंगा, ब्रांड सेकंड प्राइस पॉइंट पे, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, तो टक 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 एक ही दफा में पूरा हो जाता है। लेकिन सर इससे ऐसा लगता है कि इसका जो ट्रू एसेंस है वो फॉल हो जाता है, बंदा अगला भी खेलना शुरू कर देगा। असल होता यही कि 2 इटरेशन के बाद रिस्पोंडेंट बिकम्स अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाटएवर ही और शी इज चूजिंग you are increasing that the respective price, hence they start playing with the technique. तो कुछ लोग ज्यादातर ये होते हैं पहले ये लूंगा, इसके बढ़ गए तो ये ले लूंगा, इसके भी बढ़ गए ये ले लूंगा, इसके भी बढ़ गए ये ले लूंगा, इसके भी बढ़ गए ये ले लूंगा, फिर वो साइकिल, तो उसकी लाइनें पूरी यूं भरी हुई होती हैं। ठीक है, कुछ मैंने बताया कि लाइन ठक 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 स्ट्रेट ही होती है, बहुत ज्यादा लॉयल बता रहे हैं अपने आप को, इन रियलिटी करता नहीं है ऐसा। ठीक है, इन रियलिटी ऐसा नहीं करता। वो चौथे प्राइस पॉइंट के ऊपर आप बढ़ा के देखो, ठक से 10% शेयर गिर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई BPTO nowadays is almost extinct. Nobody uses it. ठीक है, कोई बहुत ही कोई ओल्ड बुढ़ा चाचा कोई यूज कर ले, अदरवाइज BPTO is not in use. सेकेंड जो टेक्निक आपकी आई विच इज कॉल्ड PSM प्राइस सेंसिटिविटी मीटर। 4 सवाल करता है, 4 सवाल में सिंपल 4 क्वेश्चंस हर ब्रांड के लिए। एट व्हाट प्राइस पॉइंट यू थिंक दिस इज वैल्यू फॉर मनी, एट व्हाट प्राइस पॉइंट यू थिंक